अकेले छेनी हथौड़ी से पूरा पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ठेपा मार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th साइंस, और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उत्तल दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं कि किसी वस्तु की दूरी और उसके प्रतिबिंब और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो रिलेशन बिटवीन कॉनकेव मिरर यू, वी एंड एफ। तो सबसे पहले हम लोग जो है उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो आपको पता है बेसिकली जो उत्तल दर्पण होता है उसमें परावर्तन उभरे हुए सतह से होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ एक मिरर की कल्पना करते हैं, M1 और M2। तो प्रकाश किरण AB, ये वस्तु है AB, प्रकाश किरण AM दर्पण पर जैसे आपतित होती है, परावर्तित हो सीधे जो है इस डायरेक्शन में निकल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये किरण जो है फोकस से पास आउट हो रही है, अर्थात फोकस से निकल रही है। फिर जो है हम लोग एक रेखा सीधे C पे दिखा देते हैं, ये C से मिला देते हैं और इसको जो है डाट डाट करके F बिंदु से मिला देते हैं। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये जो किरण जा रही है यह F बिंदु से जा रही है। तो हम लोग जो है मान लेते हैं कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है और जिसके सामने एक वस्तु रखी है, आप इधर देख रहे हैं, और AB का प्रतिबिंब, ये जो वस्तु है AB, इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, और एक मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया गया है, जो लंब हमारा क्या है? MN है। तो हम लोग किसके बराबर दिखा देते हैं? MN को AB के बराबर दिखा देते हैं। तो ये जो चूँकि जो है ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये BC लाइन, और ये जो AM लाइन है ये हमारा जो है प्रकाश किरण है। तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हर जगह इक्वल होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? AB को हम लोग MN के बराबर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ MN जो है वो किसके बराबर है? AB के है। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो त्रिभुज ABC है, अर्थात ABC और A डैश B डैश C में। तो हम लोग यहाँ पर एक नियम लिख देते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो ABC में यह वाला कोण है, यह 90 डिग्री का है, और A डैश B डैश, चूँकि यह A डैश है, A डैश B डैश और C में यहाँ का कोण 90 डिग्री है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समकोणिक हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, समरूपता का नियम दिखाया गया था, तो वो यहाँ भी हम लोग जो है समरूपता का नियम लगा देते हैं। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं AB बटे A डैश B डैश, अर्थात यह AB बटे क्या हो जाएगा हमारा? A डैश B डैश बराबर AB बटे A डैश B डैश, और यहाँ से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं BC बटे B डैश C। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज MNF और A डैश B डैश F में देखते हैं। त्रिभुज MNF व त्रिभुज A डैश B डैश F से। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा? सेम रूल हमारा फॉलो होगा, MN बटे A डैश B डैश, MN बटे A डैश B डैश, अर्थात यह MN बटे क्या हो जाएगा? A डैश B डैश, और यह NF बटे क्या हो जाएगा? B डैश F। NF बटे B डैश F।
तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो है यह यमन किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो चूंकि लेफ्ट वाला दोनों समीकरण में बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ए बी अगर हम रख दें तो ए बी बटे हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और यहाँ भी है ए बी बटे ए डैश बी डैश। तो हमारा दोनों समीकरण में लेफ्ट का जो मान है वो बराबर है, तो राइट का मान भी हम लोग बराबर दिखा सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या पाते हैं, इस समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि हमें जो मिल जाएगा बी सी बटे बी डैश सी बराबर एन एफ बटे बी डैश एफ, एन एफ बटे बी डैश एफ। अब हम लोग लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक बहुत अधिक छोटा हो तो यन दर्पण के ध्रुव P के बहुत करीब होगा। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो हम लोग दिखा सकते हैं कि जो यन बिंदु है, यन बिंदु P के अधिक नज़दीक होगा। तो इस दशा में हम लोग जो यह एन एफ है वह किसके बराबर दिखा देंगे, पी एफ के बराबर दिखा देंगे। अतः एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो एन एफ बराबर पी एफ हो गया। तो अब जो एन एफ है यहाँ पर उसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, पी एफ के बराबर लिख सकते हैं। तो अगला जो हमारा समीकरण है, ये मान लीजिए अगर थर्ड है, तो हमारा जो फोर्थ समीकरण बनेगा वहाँ एन एफ की जगह हम लोग क्या दिखा देंगे, पी एफ दिखा देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं वो क्या होता है। तो इसे हमें साफ करना पड़ेगा। तो हम लोग आगे का जो टर्म है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एन एफ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट एन एफ इक्वल टू पी एफ। देन बी सी जो है ये पूरा बी सी, इसको हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, पी से बी तक की दूरी और पी से सी तक की दूरी, ये हो जाएगा हमारा। और ये जो बी डैश सी आप देख रहे हैं यहाँ पे बी डैश सी है, इसे हम लोग लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश। पी एफ तो हमारा फोकस दूरी है और बी डैश एफ को हम लोग लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी बी डैश, पी एफ माइनस पी बी डैश। अब यहाँ से आप पी बी को माइनस में यूँ लीजिएगा, क्योंकि इधर की दूरी ये माइनस निगेटिव होगी, अर्थात माइनस के साथ होगी, और उधर की जो दूरियाँ होती हैं वो धनात्मक होगी। अर्थात पी एफ जो है हम लोग धनात्मक लेंगे, पी बी डैश हमारा इमेज इधर बना है प्रतिबिंब, वो भी हम लोग धनात्मक लेंगे, और जो पी सी है यार वह भी क्या हो जाएगा हमारा वक्रता तृतीय, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो आर है ये हम क्या लेंगे, ये भी हम लोग धनात्मक लेंगे। तो इसे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ये निगेटिव में लिया जाएगा माइनस यू, क्योंकि यहाँ P से जो वस्तु की दूरी है वो माइनस यू, तो माइनस यू जो है निगेटिव के साथ। तो अब हम लोग सेम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा। देखिए जो PC प्लस PB है, तो PC को आप देख सकते हैं हमें क्या लिखना है, PC को हमें 2F लिखना है, और प्लस PB को हमें क्या लिखना है, माइनस का U बटे PC 2F और माइनस PB डैश भी बराबर PF जो है हमारा फोकस दूरी है, और PF पुनः यहाँ फोकस दूरी माइनस PB डैश भी। अब इसे आप क्रॉस गुणा कर लीजिए, एक बार और देख लीजिए, 2F माइनस का U अपान में 2F माइनस का V इक्वल टू F अपान में F माइनस V। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, F का इसमें गुणा होगा तो ये रिजल्ट देगा 2F स्क्वायर,
इसका इसमें देगा तो माइनस का यू एफ और ये हो जाएगा माइनस 2v एफ और ये हो जाएगा यू भी। बराबर लगाएंगे, एफ का इसमें होगा तो 2f² और माइनस वी एफ। तो देखिए यहाँ पर 2f² कैंसिल आउट हो गया और इसको माइनस 2v_f को हम लोग राइट साइड में भेज देते हैं तो माइनस का u_f और प्लस का u_v इक्वल टू हो जाएगा 2v_f और माइनस का v_f। तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, v_f बचेगा और ये माइनस का u_f और प्लस का क्या है u_v। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ u_v_f से भाग कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोनों तरफ u_v_f से भाग देने पर, तो जब आप दोनों तरफ u_v_f से भाग देंगे तो माइनस u_f बटे u_v_f प्लस u_v बटे u_v_f इक्वल टू हो जाएगा v_f बटे u_v_f। अब आप देख सकते हैं v_f से v_f कैंसिल हो गया, 1/u बचा और इधर u_v से u_v कैंसिल हो गया, 1/f बचा। इधर u_f से u_f कैंसिल हो गया, माइनस का 1/v। तो यहाँ पर साइन लगा दीजिए, इम्प्लाई दैट माइनस का 1/v प्लस का 1/f इक्वल टू 1/u। तो अब हम लोग इसको राइट साइड में भेज देते हैं। तो जब राइट साइड में हम लोग भेजेंगे इसे, तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। तो ये आपका बन जाता है, लेफ्ट में 1/f रहेगा और उधर क्या हो जाएगा 1/u प्लस में ये क्या आ जाएगा 1/v। तो हम लोगों को इसी को जो है प्रूफ करना था, तो हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से प्रूफ कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 दफ़ा इस वीडियो को देखना है। इसमें कितने इक्वेशन बने हैं आप उस इक्वेशन को समझिए। हम कौन कौन से त्रिभुज में देखे हैं उसको आप भली भांति समझें। देखिए एक बार हम ए बी और सी में देखे हैं और a डैश b डैश सी में देखे हैं, फिर हम किस में देखे हैं m n f और a डैश b डैश f में। हम लोग जो है समरूपता का नियम लगा दिए हैं भुजा बटे भुजा का, और फिर हम क्या यहाँ पे लिख दिए हैं, यदि n बिंदु p के बहुत अधिक नज़दीक है तो उस दशा में क्या हो जाएगा, nf जो होगा वह pf के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो आप nf देख रहे हैं मैं वहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ pf, और इस तरीके से सबका मान हमने रख दिया है। इधर की जितनी भी डिस्टेंस होती हैं, जो भी दूरियाँ मेजर की जाती हैं वो निगेटिव के साथ, चूँकि आपको रूल पढ़ा होगा चिन्ह परिपाटी का नियम कार्तीय तल के हिसाब से। इधर जो प्रकाश किरण क्यों इधर से आपतित होती है और इधर अगर रिफ्लेक्टेड हो जाती है तो इधर की सभी दूरियां ऋणात्मक और उधर की सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो ये साइन रूल आपको पता होगा और इस साइन रूल का आप ध्यान में रखते हुए और सबका यहाँ से मान निकाल देंगे। पी का माइनस का u, पी डैश का v और पी एफ का f और पी सी का r होता है, और r किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। अब हम लोग इसका जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो हम लोग इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए रेखीय आवर्धन के लिए m बराबर v बटे u होता है। ये हमें दिखाना है रेखीय आवर्धन। एक्चुअल में रेखीय आवर्धन होता क्या है, तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। और जो रेखीय आवर्धन होता है m = I/O होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण की कल्पना करते हैं। एक अवतल दर्पण बनाते हैं और इसके एक तरफ पॉलिश कर देते हैं और इधर जो है ये दबा हुआ सतह है और उभरे हुए सतह की ओर हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें पॉलिश कर देते हैं। प्रकाश की किरण जैसे आपतित होती है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ फोकस से निकल रही है और ये ऑब्जेक्ट है, हमारी वस्तु AB है। और एक किरण को हम यहाँ ऐसे सीधे पोल से गुजार देते हैं तो वह कहाँ से निकल जाता है, यहाँ से आ जाता है। और ये जहाँ पे दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं, ये और ये, इसको भी आप यहाँ से मिला सकते हैं आप चाहें तो। ये किरण जो है C से सीधे गुजार दीजिए
तो वह सीधे उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है दर्पण से टकराने के पश्चात, अर्थात जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो सीधे जो है वापस आ जाती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं P से गुजारे हैं तो यहाँ पर यहीं पर आके मिलेगा, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, A डैश B डैश ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जहाँ से वो कट रही हैं। अर्थात ये किरण और ये किरण जहाँ पे कट रही है, ये वाली जो फोकस से आई है और ये जो वक्रता केंद्र से आई है, जहाँ कट रही है यही वस्तु का प्रतिबिंब है। वस्तु हमारा AB है, इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश है। तो हम लोग इसमें क्या किए हैं वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो माना दर्पण M1 M2 है और वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश है। M1 M2 के ध्रुव P हैं, ये जो आप देख रहे हैं दर्पण का द्वारक जो M1 M2 है वह क्या है, उसका जो ध्रुव है वो P है और फोकस उसका क्या है, F है, और C क्या है हमारा वक्रता केंद्र है। तो हम लोग त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज APB और त्रिभुज A डैश PB डैश, APB और A डैश PB डैश में, अर्थात ऊपर वाला यह APB और A डैश PB डैश में। तो हम लोगों को यहाँ पर मिलता क्या है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ABP जो है, ABP ये राइट एंगल है, यानी यह जो है समकोण है ABP। और हमारा क्या समकोण है, तो आप देख रहे हैं A डैश B और P, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, समकोण है A डैश B डैश P। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं दोनों क्या है, समकोण है, अर्थात ABP A डैश B डैश P ये राइट एंगल है उस दोनों त्रिभुज में, किसमें, APB और A डैश PB डैश में, APB A डैश B डैश P में या A डैश PB डैश में। इस दोनों में ये दोनों कोण समकोण है तो बराबर है, समकोण है दोनों में तो बराबर होंगे। फिर हम लोग क्या देखते हैं, एंगल ऑफ APB इक्वल टू एंगल ऑफ A डैश PB डैश। तो एंगल ऑफ आपको क्या मिल रहा है APB, तो APB ये वाला इंसिडेंट रे जब आपतित हो रही है वहाँ पर और यहाँ रिफ्लेक्टेड हो रही है, अर्थात ये आपतन कोण होगा और ये परावर्तन कोण होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि APB इक्वल टू A डैश PB डैश। तो ये किस नियम से हो गया, ये परावर्तन के नियम से हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि यह जो दोनों बराबर हो जाएगा, इधर भी लेफ्ट में इधर भी, तो यहाँ से हम लोग समरूपता का नियम लगा दिए हैं, अर्थात A डैश B डैश बटे AB, A डैश B डैश बटे क्या, AB, और ये हमारा PB डैश, ये आप देख सकते हैं PB डैश बटे क्या हो जाएगा, PB। अर्थात ये छोटी भुजा बटे ये बड़ी भुजा और ये छोटी लंबाई बटे ये पूरी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया है। फिर हमने जो है AB को Y1 नाम दे दिया है, आप देख रहे हैं AB यह वस्तु है, वस्तु की लंबाई Y1 है, और A डैश B डैश ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है इसको हमने क्या कर दिया, Y2 नाम दिया। तो अब आप बोल सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, PB डैश बटे PB यहाँ से। तो समीकरण 1 बन गया हमारा। अब हम जानते हैं कि ये जो M क्या बताता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो इसको हम लोग M भी नाम दे सकते हैं, अर्थात Y2 अपान Y1 क्या हो जाएगा हमारा, M हो जाएगा। फिर जो है ये जो PB डैश है इसे हम भी बोल दिए हैं, आप देख रहे हैं ये प्रतिबिंब की दूरी है और यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी है, तो PB को हम लोग U दिखाएंगे और PB डैश को हम लोग क्या दिखाएंगे, V दिखाएंगे। तो समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, Y2 बटे Y1 बराबर V बटे में क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा जगह कम है, तो अब देखिए यहाँ से हमने क्या लिख दिया, जो PB डैश उसे आप V ले लेंगे, PB जो है U ले लेंगे। अगर हम लोग इसे निगेटिव में भी ले रहे हैं तो ये ऋण और ऋण ऊपर नीचे का कट के हमें क्या मिलता है, प्लस में ही मान मिलता है, अर्थात Y2 बटे Y1 जो होता है वो V बटे क्या मिलेगा, U मिलेगा। और ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि इधर अवतल में इधर ये जो होता है निगेटिव में होता है, माइनस भी होगा और ये माइनस U होगा। तो जब हम लोग इसमें रखेंगे तो माइनस माइनस हट जाता है और वहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, Y2 बटे Y1 क्या मिल जाएगा, V बटे U मिल जाएगा। तो जैसे आवर्धन हम लोग लिखेंगे M बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और किसके बराबर आ गया, V के बराबर आ गया।
तो चूँकि मैं समीकरण 2 में लिख दिया हूँ कि y2 बटे y1 को आप क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, तो इसलिए y2 बटे y1 को हम m के बराबर दिखा दिए हैं। y1 को हम वस्तु की लंबाई ले लिए हैं और I को हम प्रतिबिंब की लंबाई ले लिए हैं। तो जो आवर्धन होता है, आवर्धन हमारा यही तो बोलता है मैग्नीफिकेशन, कि जो होता है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं या आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और इसका अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पीछे आप फर्स्ट वाले पार्ट से देखें, ये हमारा जो है सेकंड पार्ट है, और मैं आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लाइट के जितने भी फार्मूले थे उन सभी फार्मूलों को हम लोगों ने कवर कर लिया। और इसमें हम लोग जो है अब कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और ये जब हम लाइट कवर कर लेंगे तो जल्दी ही हम लोग अगले चैप्टर से मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो 1, 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसे आप रिवीजन कर लें और चीज़ों को आप लिख करके स्टडी करें, समझ करके। वीडियो को बीच में रोक लें, क्या हुआ है, कौन सा पॉइंट क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए ख़ास है, तो उन सभी बिंदुओं को फोकस करते हुए आप पढ़ाई करें, धैर्य बना करके पढ़ाई करें। और इसमें आपको जो है कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि आप हमसे जुड़ चुके हैं। तो मैं दावा करता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे वो सब्जेक्ट साइंस का हो, चाहे वो सब्जेक्ट मैथ का हो। तो आप चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से कलम कापी लेकर के बैठ जाएं। जब भी मैं पढ़ाने आऊँ, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कलम कापी लेकर के बैठ जाएं और एक एक पॉइंट को जो है बारीकी से आप नोट करते हुए एक नोट्स बनाएं, ताकि वो नोट्स अगर आप बना लेते हैं तो एग्ज़ाम के दौरान वो आपके बहुत हेल्पफुल होगा और जो है अच्छे स्कोर आप ला सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल खुद देखते हैं, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स मैं ले रहा हूँ, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ यहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण से 20 सेमी दूरी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, अवतल में हमेशा वास्तविक इमेज ही बनता है, तो ये ऑलरेडी लिख दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तव में किसी बिंदु पर जो है किरणों के मिलने से बनता है। तो ये अवतल दर्पण से 20 सेमी दूरी पर वस्तु का जो रियल इमेज है तो वह 20 सेमी दूरी पर है। तो आप u का मान माइनस में 20 सेमी आप तुरंत बिना सोचे समझे आप ले लीजिए, क्योंकि बोल दिया है वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो 30 सेमी दूरी पर है, और जो दर्पण से 20 सेमी दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो u का मान हम लोग -20 ले लेते हैं, और v का मान हम लोग क्या लेते हैं, v का मान -30 सेमी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी दर्पण का सूत्र पढ़ा है, u v और f में रिलेशन कि हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉनकेव मिरर। ये जो सवाल हम लोग लगा रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए लगा रहे हैं, फॉर कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के लिए, फॉर कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के लिए u -20 v -30। तो 1/f हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो माइनस का 1/20 और ये प्लस है, प्लस साइन रहने दीजिए, माइनस का 1/30। तो -1/20 और -1/30। तो एलसीएम आप ले सकते हैं यहाँ पे 30 और 20 का एलसीएम। तो सबसे बड़ा जो इसमें नंबर से क्या है, 30 है। तो 30 का हम लोग जो है 1, 2, 3 बार ऐसे हम लोग करते हैं। तो 30 गुणे 1 करेंगे तो 30 होगा। तो देख रहे हैं 30 से तो कट जाएगा, लेकिन 20 से नहीं कटेगा। और 30 में जब 2 से गुणा करते हैं तो 60 ही आएगा। तो 20 से भी 60 कट जाएगा और 30 से भी 60 कट जाएगा, इसलिए हम लोग एलसीएम कितना लिख लेते हैं, 60 लिख लेते हैं। तो 20 का 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। 20 का जब 60 में डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, और 3 का जब -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 3, और 30 का जब इसमें भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2। तो 1/f, तो इधर आप देखिए 1/f आ गया, माइनस का 5 और नीचे क्या है 60। तो 5 से 60 कटेगा तो 1/f का मान माइनस में 1/12 है। तो f ऊपर अगर जाएगा तो 12 भी ऊपर चला जाएगा, इसलिए जो है f का मान कितना आएगा,
12 सेमी आएगा। तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, अगर अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम लोग अब इसके बाद अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें का मैं दूसरा लिया हूँ, वो ये बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेमी है, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताएं। इमेज की स्थिति पूछा है और उसकी प्रकृति भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फोकस दूरी दे दिया है 25 सेमी, बात कर रहा है अवतल दर्पण का। तो अवतल में हम लोग एफ जो है -25 लेंगे क्योंकि इस साइड में होता है, और यू जो है 20 सेमी दूरी पर है, तो यू का मान हम लोग जो है सूत्र से देख लेंगे। तो 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/u प्लस 1/v। तो बाकी का मान हम लोग रख देते हैं, 1/v का मान हमें ज्ञात करना है, v का मान। तो 1/f, f का मान माइनस में 25 और u का मान माइनस में 1/20। तो इसे हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको इधर हमने कर लिया। 25 और 20 का एलसीएम 100 और ये 4 बार में कटेगा, माइनस का 4 प्लस 20 25 100, 5 आ गया, 5 में से 4 घटा लिए, 1 आ गया, 1/100 बटे 1/में भी। तो भी का मान कितना आ गया 100, ये ऊपर जाएगा तो इसे भी हम लोग ऊपर कर लेंगे। तो भी का मान धनात्मक आया है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बन सकता है। फिर हम लोग जब आवर्धन की बात करेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो भी होता है वो पीछे की ओर धनात्मक होता है, अवतल दर्पण के पीछे की ओर धनात्मक होता है भी, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे आभासी बनेगा। और अगर इधर हमारा इमेज बन रहा है तो इमेज इधर जो है वास्तविक बनेगा। तो आवर्धन हम लोग पढ़े हैं, यम बराबर जो होता है v/u, v और u का मान हम लोग निकाल करके और जो है यम का मान है फाइंड कर लिए। तो यम का मान कितना बता रहा है 5 आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे अतः प्रतिबिंब सीधा वो वस्तु से 5 गुना बड़ा बनता है। और कैसा बनेगा आभासी बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का जवाब हुआ। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से समझ लेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार सीधे सीधे पूछा हुआ है, सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 हम लोग बात करते हैं। एक अवतल दर्पण 30 सेमी दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, पहला कंडीशन दिया है, आभासी, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब के लिए देखते हैं, वर्चुअल इमेज। व्हाट इज वर्चुअल इमेज? तो आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है वो माइनस के साथ होता है, और जब रियल इमेज की बात करता है तो वहाँ पे प्लस में। इसके पिछला वाला क्वेश्चन हम रियल इमेज के लिए लगाए थे, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर नेगेटिव साइन हमने नहीं लिखा होगा। यहाँ पर वर्चुअल इमेज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो एम का जो मान होगा वो -v/u होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है u का मान -30 और m का मान 3। बिकॉज ये क्या है अवतल दर्पण है, तो u का मान वहाँ पर माइनस नेगेटिव के साथ लिया जाएगा, तो -3 और मैग्निफिकेशन वहाँ पर कितना लिया जाएगा m का 3। किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं आभासी के लिए। तो आभासी के लिए जो है m क्या होगा +3 होगा। तो इस दशा में हम लोग यहाँ से v का मान कैलकुलेट कर दिए हैं, m इक्वल टू -v/u, तो mu माइनस v, तो v का मान -mu -3 और u का मान कितना है, u का मान प्रश्न में आपके दे दिया है -30। तो हमारा कितना निकल के आ गया 90 सेमी। तो v का मान कितना आ गया 90 सेमी। तो दर्पण का सूत्र क्या बोलता है 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/f से हम जो है इसको सॉल्व कर लिए, 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v। तो ये 90 इसका जो है एलसीएम हो जाएगा, और ये आप समझ रहे हैं 30 से 3 बार में जाएगा, -3 प्लस 90 से 90 फिनिश, तो -3 + 1 -2 और 2 से 90 फिनिश हो जाएगा, तो -1/45 होगा। तो f का मान कितना हो जाएगा -45। ये हम लोग किसके लिए लगाए हैं, फोकस दूरी जो एक कैलकुलेट किया गया है ये आभासी प्रतिबिंब के लिए। अब हमें क्या है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लगाना है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो है इसे वास्तविक के लिए सॉल्व करते हैं। मैग्निफिकेशन जो होता है m -v/u, और जब वास्तविक के लिए कहता है तो m का मान हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो उस कंडीशन में ये mu हो जाएगा, माइनस का mu, v का मान, तो माइनस चूँकि हमारे यहाँ पहले से है माइनस,
और यह जो m का मान है वो भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो v का मान क्या निकल गया -90 से में। तो 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v। तो हमें फोकस दूरी कैलकुलेट करना है, तो 1/u, तो u का मान कितना होगा -1/30 और प्लस 1/v, तो 1/v अर्थात माइनस का 1/90, तो -1/30 और -1/90 कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 ही आएगा। तो 30 × 90 माइनस का 3 और 90 से 90 कट गया एक बार में, माइनस का 1, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो -4/90 आ गया 1/f। तो जब f ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 90/4, यानी कटेगा 4 दूना 8 और 4 पचे 4 दूना 8, 1 आ गया 4 दूना 8, 22.5 आएगा माइनस के साथ, ये हमारा आंसर होगा। तो ये माइनस का 22। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देख लीजिएगा मैग्नीफिकेशन दोनों कंडीशन में, ठीक है। आप m का इस्तेमाल -v/u ही करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। और जब दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बात करेगा अर्थात वास्तविक के लिए, तो हम का m का मान वहाँ ऋण लेकर के सॉल्व करते हैं, और जब यहाँ पे आभासी के लिए कहेगा तो m का मान हम लोग प्लस में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, नहीं तो आपके प्रश्न जो हैं गलत हो जाएंगे। तो m का मान -3 वास्तविक के लिए कहा है, और जब आभासी के लिए आप सॉल्व करेंगे तो m का मान +3 लेकर के आप लगाएंगे। तो m का मान -v/u से v का मान -mu आ गया, और माइनस का ये है और m का मान ऑलरेडी -3 है और u का मान -3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 90। बाकी ये सब आपको आ रहा होगा, सीधे सीधे सूत्र में रख दीजिए, एलसीएम निकालिए। 30 90 का एलसीएम 90 होता है, 30 से 90 कट गया 3 बार में, 3 का गुणा ऊपर हो गया -3, 90 से 90 -1, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप बढ़िया समझें और अच्छा पढ़ें और सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें, और जो है मित्रों के साथ, अपने अनुज जो भी अग्रज हैं आपके भाई बहन, उनके साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और इसका जो है मुफ्त में आप लाभ लें। क्योंकि ये जो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, हमारा ये बहुत बड़ा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ें और इसमें निःशुल्क आप शिक्षा ग्रहण करें, और सभी लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में। और जो अभी नए हैं, वो जो हमसे जुड़े हैं, वो तो हमसे कंटिन्यू जुड़े ही रहेंगे, लेकिन जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं उन लोगों को भी हमारे बारे में बताएं कि यहाँ पे जो है साइंस की पढ़ाई इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी हो रही है, और सभी टॉपिक्स को एक अच्छे तरीके से कवर कराया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं हमारा मैथमेटिक्स का अभियान कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, गणित पर, और विज्ञान भी हमने शुरू कर दिया है। तो मैं आपसे जो है 60 दिन का समय मांगा हूँ, और 60 दिन अगर आप हमें सही रूप से डेडिकेटेड होकर के आप यहाँ पे अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपका एक अच्छा मार्क्स तो रहेगा ही, और एक अच्छे नाम के साथ आपका मार्क्स रहेगा। मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ कि आप जब भी मतलब वीडियो देखने के लिए आएँ तो आप कॉपी और कलम ले करके बैठें। जब मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैथ का वहाँ पे सवाल अच्छे तरीके से नोट करें, जब मैं साइंस पढ़ाता हूँ तो साइंस का सवाल अच्छे तरीके से नोट करें, और साइंस के एक एक थियरी को अच्छे तरीके से समझें गहराई के साथ। और जो भी समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरीके से आपको जो है 90+ नंबर से एबव आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलते हैं, मिलेंगे कल अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।